आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल या प्रायोगिक भूगोल का अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने प्रक्षेप के बारे में अध्ययन किया था और हम लोग यह भी जानते हैं कि हम लोगों ने कोनिकल प्रोजेक्शन का अध्ययन कर चुके लिया है। अब हम लोग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन किया था। विषुवत रेखीय क्षेत्रों के वितरण को दिखाने के लिए सामान्यतः सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं या बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। निम्न अक्षांशों में तथ्यों का वर्गीकरण करने के लिए या तथ्यों को दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार के प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग इसी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के तहत मर्केटर प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने यूजी कक्षाओं में मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा जाना होगा। वहाँ पर हम लोगों ने ग्राफिकल विधि का प्रयोग किया था। यहाँ हम लोग मैथमेटिकल विधि का प्रयोग कर मर्केटर प्रोजेक्शन को बनाने का प्रयास करेंगे। मर्केटर प्रोजेक्शन का सर्वप्रथम प्रयोग डच मानचित्रकार, डच मतलब हॉलैंडियन मानचित्रकार गिरार्डस मर्केटर ने 1559 में किया था, जिस कारण से इस प्रक्षेप को हम लोग मर्केटर प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसका प्रयोग सामान्यतः नेविगेशन चार्ट्स के रूप में किया जाता है या नौ संचालन चार्टों की रचना में इस प्रक्षेप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त मर्केटर प्रक्षेप पर बने विश्व के दीवारी मानचित्र वॉल मैप्स बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। मर्केटर प्रक्षेप यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है और इसका प्रयोग नेविगेशन चार्ट्स में या नौ संचालन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और मर्केटर प्रक्षेप में विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से जो दूरी है उसे एक सारणी की सहायता से दिखाया जाता है, जो कि कांस्टेंट होता है। इसका ही प्रयोग कर इस सारणी का प्रयोग कर ही भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी ज्ञात की जाती है। इस सारणी को स्लाइड नंबर 4 में दिखाया गया है। इसके आधार पर ही अक्षांश वृत्तों की दूरी भूमध्य रेखा से ज्ञात की जाती है। और देशांतर रेखाएं, जैसे पूर्व में हमने अभी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को बताया था, आपने देखा था, वैसे ही देशांतर रेखाओं की दूरी ज्ञात की जाती है। और भूमध्य रेखा की दूरी कैसे निकाली जाती है आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, 2πr के माध्यम से। अगले स्लाइड में देखिए, मर्केटर प्रोजेक्शन का ही प्रयोग है, दिखाया गया है। ये देखिए, इस प्रोजेक्शन में देखेंगे आप वर्ल्ड मर्केटर प्रोजेक्शन मैप, वर्ल्ड मर्केटर प्रोजेक्शन मैप, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल इत्यादि। अभी जो मैं सारणी की बात कर रहा हूं, अगले स्लाइड में सारणी दिखाया जाएगा, जिस सारणी के आधार पर विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात की जाएगी। उसमें हम ये देखेंगे
जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर या ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भूमध्य रेखा से दूरी इनकी बढ़ती जाएगी। 15 डिग्री की दूरी कुछ कम होगी, 30 डिग्री की उससे अधिक होगी, 40 डिग्री की उससे अधिक होगी, 60 डिग्री की अधिक होगी, और 80 डिग्री से ऊपर का जो अक्षांशीय विस्तार होगा भूमध्य रेखा से, वो इतनी अधिक दूरी पे दिखेगा, इतना अधिक दूरी होगा उसका, कि उसे प्लेन पेपर पे बनाना संभव नहीं होगा। और तो और इससे ऊपर के अक्षांशों को दिखाने के लिए बहुत समस्या आएगी, और 90 डिग्री को इसमें हम लोग दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि 90 डिग्री की जो अक्षांशीय दूरी होगी भूमध्य रेखा से वो अनंत है। तो तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इस अक्षांश में हम लोग भूमध्य रेखा से या निम्न अक्षांशों से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं। चीजों की वास्तविक जो आकार है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ये विशेषकर इस प्रक्षेप का प्रयोग ब्रिटिशर्स करते थे, क्योंकि वो अपने देश, क्योंकि उनका देश छोटा था, और जो एशियाई देश थे या अफ्रीकी देश थे वो साइज में बड़े थे, उनको भ्रम में रखने के लिए, बरगलाने के लिए इस प्रकार के प्रक्षेप को बनाते थे और दिखाते थे। क्योंकि यूरोपीय देश उच्च अक्षांशों के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया जैसे जैसे अक्षांश हम लोग निम्न से ऊंचे के ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, मध्य अक्षांशों से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आकृति थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस डिस्टॉर्ट होने से, आकृति बढ़ने से छोटे देश या द्वीपीय देश भी बड़े देश लगते थे। और इन प्रकार के मैप्स का प्रयोग अपने उन कॉलोनाइज्ड एरिया में दिखाते थे। ये बात अलग है कि मानव स्वभाव है, मानव अपने ज्ञान विज्ञान में उन्नत होता गया, वो इन चीज़ों को समझ लिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी भी ये जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थे कभी इंडिपेंडेंस नहीं पाते। तो ये कुछ समय तक ऐसा चला होगा, लोगों को भ्रम में रखने के लिए। तात्पर्य यह है कि ऊंचे अक्षांशों पर स्थितियां विकृत होने लगती हैं, वास्तविकता का अभाव होने लगता है, और 90 डिग्री को इसमें हम लोग दिखाई नहीं सकते। अब हम देखते हैं इसमें अगले स्लाइड को। इस स्लाइड में देखेंगे आप देखिए 5 डिग्री अक्षांश पे आर्क तो कांस्टेंट ही है। आर तो हमारा रेडियस जो है, रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे देखें, कांस्टेंट के अलावा जो वेरिएबल है, 5 डिग्री पे 0.087, 10 डिग्री पे बढ़ते हुए 0.17, 30 डिग्री पे 0.549, 60 डिग्री पे 1.317, 90 डिग्री तो अनंत का है, 85 डिग्री 3.131। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अक्षांश निम्न से ऊंचा बढ़ते जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे वेरिएबल बढ़ता जाता है। वेरिएबल बढ़ता जाएगा, आर तो कांस्टेंट है। ये जो संख्या है आर के साथ वाली वो लगातार बढ़ती जाएगी, और 90 डिग्री तो इसमें दिखाते ही नहीं। अब हम लोग इनका प्रयोग कर मर्केटर प्रक्षेप बनाने का प्रयास करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आरएफ लिया गया, आरएफ है आरएफ 1:360 पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। इंटरवल 20 डिग्री, इंटरवल 20 डिग्री का इंटरवल है।
तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाई दिए गए आर एफ का हर। तो आर का मान आ जाएगा यहां पे 2.1 सेंटीमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई इंटू 2.1, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 13.2 सेंटीमीटर। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेना। अब हमें चाहिए देशांतरी अंतराल। आपको ध्यान होगा पिछले बार भी हम लोग जब इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बना रहे थे, देशांतरी अंतराल निकालने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, विषुवत रेखा की संपूर्ण दूरी या 2 पाई आर इंटू इंटरवल, ध्यान दीजिए, और डिवाइडेड बाई 360। तो 2 पाई आर कितना है, 13.2 है। इंटरवल कितना है, 20 है। आपको ध्यान है इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे, 20 डिग्री का इंटरवल है, और डिवाइडेड बाई 360। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, आप देखेंगे 0.73। ये आ गया 0.73, इसकी वैल्यू आ गई 0.73 सेंटीमीटर। अब हम लोग को विभिन्न अक्षांशीय दूरी चाहिए विषुवत रेखा से। तो आपको एक बार जो चौथा स्लाइड था उसमें देखना पड़ेगा कि 20 डिग्री का मान कितना है अक्षांश में। 20 डिग्री का मान क्या है, 20 डिग्री अक्षांश निकालना है। तो आप देखिए 20 डिग्री अक्षांश की विषुवत रेखा से दूरी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से दूरी। तो टेबल में क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री का मान 0.356 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 2.1। इसका मान कितना आ जाएगा, 0.75 सेंटीमीटर। अब 40 डिग्री की निकालते हैं हम लोग, अगले स्लाइड में देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग 40 डिग्री अक्षांश की दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी है ये। आप टेबल देखेंगे तो 40 डिग्री का मान है 0.763 इंटू आर। तो 0.763 इंटू आर बराबर कितना, 2.1। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अभी हम लोगों ने 20 डिग्री अक्षांश की विषुवत रेखा से दूरी निकाली थी, वो आया था 0.75। 40 डिग्री का मान कितना आ गया, 1.6, मतलब दुगने से अधिक आ गया। अगर आप ध्यान दें तो 20 डिग्री का मान जो था 0.75, 40 डिग्री का मान 1.6 सेंटीमीटर, यानी दुगने से अधिक। अब हम लोग 60 डिग्री अक्षांश की दूरी देखते हैं। 60 डिग्री अक्षांश की दूरी, ये बराबर क्या है, देखिए टेबल में 60 डिग्री का मान कितना दिया है, 1.317 इंटू आर। आर तो कांस्टेंट ही है, 1.317 इंटू 2.1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री की, 60 डिग्री का मान आ गया 2.76 सेंटीमीटर। ये भी दूरी देखिए बढ़ गया। और 80 डिग्री अक्षांश की दूरी, ये सब टेबल में दिया हुआ है आपको।
ये दूरी है 80 डिग्री की। टेबल में दूरी देखेंगे आप 80 डिग्री की 2.436 इंटू आर। तो 2.436 इंटू 2.1, इसका मान आ जाएगा 80 डिग्री का 5.1 सेंटीमीटर। अब देखिए 80 डिग्री से अधिक का मान 85 डिग्री है, 85 दिया हुआ है टेबल में, लेकिन हमारा 20 डिग्री का अंतराल है और हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में 85 डिग्री बना नहीं पाएंगे और अक्षांश 90 डिग्री से अधिक होते नहीं, और 90 डिग्री अंतराल जो अनंत है, तो आपको इसमें 80 डिग्री अक्षांश तक की दूरी दिखानी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया आपको? पहले भूमध्य रेखा की दूरी आ गई, देशांतरी अंतराल आ गया, अब विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी आ गई, टेबल के माध्यम से आ गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे ये देखिए, अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग इसको ड्रॉ करने की विधि कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे हम लोग। ये विभिन्न मापकों के आधार पे इसको बनाइए। पहले विषुवत रेखा खींच लीजिए और फिर जो विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी है उनको 20 डिग्री का जो मान दिया गया है, 20 डिग्री का मान है 0.75, 40 डिग्री का मान है 1.6, 60 डिग्री का मान है 2.76 और 80 डिग्री का मान है 5.1। दोनों तरफ खींच लीजिए और उनको आपस में मिला लीजिए और फिर देशांतरी अंतराल जो कि हमारा दिया था मैंने 0.73 के आधार पर देशांतर मिला लीजिए। तो ये इस प्रकार से ये 0 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अप टू 180 डिग्री ईस्ट, ये 20, 40 अप टू 180 डिग्री वेस्ट। ये हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस मर्केटर प्रक्षेप के निर्माण को देखा, इसकी विशेषताओं को समझा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे के भाग में कुछ और भी हम लोग प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत आभार।